सनसनी। एटम बम से खतरनाक तानाशाह। मिसाइल से घातक खूनी लीडर। क्या बीमारी से मारा गया किम जोंग? कोरोना वायरस से बड़ा किम का सस्पेंस। किम जोंग की मौत का पूरा सच। उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या फिर पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। एक नहीं बल्कि कई बार अपने घातक फैसलों से इस तानाशाह ने लोगों को डराया है, लेकिन अब खबर है कि बीमारी की वजह से वो मारा गया है। जी हां, आज जब दुनिया किलर कोरोना के खूनी वायरस से मुक्ति चाहती है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। तो क्या यह सच है? देखिए कोरोना वायरस से बड़े किम की मौत के सस्पेंस की यह कहानी, जिसने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। वो अपने भाई का हत्यारा है। वो अपनी फूफा को भूखे शिकारी कुत्तों के हवाले कर चुका है। मीटिंग में झपकी लेने पर वो अपने सुप्रीम कमांडर को भी गोलियों से उड़वा चुका है। अपने मिसाइल के घातक प्रदर्शन से वो कई बार दुनिया को डरा चुका है। वो कहता है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को भी तबाह कर देगा। लेकिन अब खबर है कि वो खुद बीमारी की वजह से मारा गया है। जी हां, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी बिगड़ी सेहत के बाद उनकी मौत की खबर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। किम जोंग उन करीब 15 दिनों से दुनिया के सामने नहीं आए हैं और अब कई न्यूज रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ने साफ कर दिया है कि किम जोंग इस दुनिया में नहीं रहे। हांगकांग टीवी न्यूज चैनल HKSTV के वाइस डायरेक्टर किंग फेंग की माने तो किम जोंग उनकी मौत हो गई है। वहीं जापान की एक मैगजीन शुकान गेंदाई का कहना है कि हार्ट सर्जरी के बाद किम जोंग ब्रेन डेड जैसी अवस्था में है। अगर किम जोंग की मौत हुई है तो आधिकारिक ऐलान सोमवार को किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसा कि उनके पिता की मौत के बाद हुआ था। बता दें कि किम के पिता किम जोंग इल की मौत 2011 में हुई थी और तब मृत्यु के 48 घंटे बाद उनकी मौत का ऐलान किया गया था। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी कथित मौत का सच क्या है, इसके बारे में पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पिछले 15 दिनों से किम जोंग जिस तरह से दुनिया के सामने नहीं आया है, उसने उसकी मौत की अटकलों को और भी तेज कर दिया है। क्या उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग अब इस दुनिया में नहीं हैं? क्या बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई है? पूरी दुनिया
किम जोंग की मौत से जुड़ी इस खबर का सच जानना चाहती है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्जरी के बाद किम जोंग की सेहत बहुत बिगड़ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 12 अप्रैल को किम जोंग उनकी कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हुई। किम के बहुत ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से तबीयत बिगड़ी थी। ज्यादा वजन और ज्यादा काम भी कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी की वजह थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अभी तक किम जोंग की मौत के बारे में सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। हकीकत का खुलासा तो तभी होगा जब इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा होगी। किम जोंग के बारे में जापान की मीडिया ने दावा किया है कि किम वेजिटेटिव स्टेट में है। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का दिमाग काम करता है लेकिन उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती। यहां हम आपको यह भी बता दें कि किम जोंग 15 अप्रैल को अपने दिवंगत दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग के 108वें जन्मदिन समारोह में भी नजर नहीं आए थे। इतने बड़े फंक्शन में किम का न होना किसी अनहोनी की आशंका की कहानी कह रहा है। लेकिन इसके बाद भी साफ नहीं है कि किम अभी ब्रेन डेड की अवस्था में है या फिर वाकई उनकी मौत हो गई है। उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग के 108वें जन्मदिवस समारोह में किम जोंग के उपस्थित न होने की वजह क्या हो सकती है? क्या किम जोंग वाकई अब इस दुनिया में नहीं है? इस खबर पर उत्तर कोरिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वजह है उत्तर कोरिया में मीडिया को आजादी नहीं है। उत्तर कोरिया से सिर्फ वही खबरें बाहर आती हैं जिन्हें आने की इजाजत मिलती है। दुनिया ने आखिरी बार 11 अप्रैल को किम जोंग को देखा था। तब किम ने कोरोना वायरस को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता भी की थी। इसके बाद उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने कोरोना से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन इसमें कहीं भी किम का जिक्र नहीं आया। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? इस बारे में उत्तर कोरिया की हर हलचल पर नजर रखने वाले उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया के पास भी कोई जानकारी नहीं है। 외교부 관련해서 문의하셨는데요. 저희가 공식적으로 나온 그런 답변에 대해서 추가해드릴 사항은 없고요. जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, किम जोंग की मौत की खबर का सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा है। किम जोंग की मौत को लेकर कई तरह की अटकलें हैं और उन्हीं अटकलों के बीच सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में किम की एक निजी ट्रेन पिछले हफ्ते से देश के पूर्वी तट पर उनके परिसर में खड़ी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें उत्तर कोरिया संबंधी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाली वेबसाइट 38 नॉर्थ ने जारी की हैं। लेकिन इन तस्वीरों के आधार पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि किम जोंग की मौत हो गई है। इस बारे में दक्षिण कोरिया की खुफिया समिति का कहना है कि किम राजधानी प्योंगयांग के बाहर है, लेकिन इससे यह संकेत नहीं मिलता है कि उनकी सेहत खराब है या फिर उनकी मौत हो गई है। किम जोंग की मौत की अटकलों के बाद पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि इस वक्त उत्तर कोरिया में क्या हो रहा है। मामले की तह तक जाने के लिए अमेरिकी अधिकारी नॉर्थ कोरिया के जानकारों से बात करने में जुटे हैं, खासकर वो जो किम के शासनकाल को करीब से जानते हो। लेकिन उत्तर कोरिया से उनके नेताओं के बारे में कोई भी जानकारी बाहर आना नामुमकिन सा काम है। किम जोंग की मौत की अटकलों का सच तब तक सामने नहीं आ सकता जब तक कि इस बारे में खुद उत्तर कोरिया कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करता है। खबरें तो ये भी हैं कि उत्तर कोरिया में कोरोना के कारण हजारों लोग क्वारंटीन में हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन उत्तर कोरिया ने अब तक एक भी मौत की पुष्टि नहीं की है। एक कयास तो ये भी है कि किम जोंग भी किलर कोरोना का शिकार बन गया है। लेकिन किम की मौत की तमाम अटकलों के बीच ये भी एक अटकल ही है। 심혈관 질환 수술은
이제 제가 뭐 어떤 사람은 저한테 발목 수술을 했다고 그러고 어떤 사람 코로나. 근데 심혈관 질환 수술했다는 사람이 가장 정통한 사람이 얘기한 겁니다. 북한에 대해서. 이건 소스를 밝히지 못하는데 그러니까 이게 정부 소스는 아니고 북한의 대한민국이 가장 정통한 북한의 정보를 가지고 있는 사람들의 얘기입니다. बात चाहे किम जोंग की मौत की अटकलों की हो या फिर कोरोना से मरने वाले लोगों की, उत्तर कोरिया से किसी भी खबर की पुष्टि आसान नहीं है। ऐसे में जब तक किम जोंग की कथित मौत का पूरा सच सामने नहीं आ जाता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। और अब देखिए किम जोंग की जिंदगी के रहस्य और उसके डरावने राज की ये कहानी। एक ऐसी काल कोठरी जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां ना धूप आती है ना हवा। वहां इंसान जाता है तो अपने कदमों पर चलकर, लेकिन लौटता है लाश बनकर। कहानी किम जोंग के उस टॉर्चर रूम की है जिसके रहस्यों का खुलासा कुछ दिन पहले ही एक पीड़ित ने किया था। तब उसने दुनिया को बताया था, आप वहां अकेले रहकर सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं। हर रात बत्तियां बुझने के बाद भी हर कमरे से चीखें सुनाई देती हैं, और जब कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़कर बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है। हर रोज वहां लोग दर्द से तड़प तड़प कर मरते हैं और दुनिया को इसका पता तक नहीं है। किम जोंग के टॉर्चर रूम में हैवानियत की शिकार बनी एक महिला के मुताबिक, किम के टॉर्चर रूम में कैदी ऐसे सेल में बंद होते हैं जहां वो ना तो बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं और ना ही खड़े हो सकते हैं। कैदियों को कुत्तों की तरह पिंजड़ों में रखा जाता है। वो वहीं खाते हैं और वहीं शौच करते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि किम जोंग के टॉर्चर रूम से अब तक सैकड़ों लोग भागने में कामयाब रहे हैं। उन कैदियों ने भागने के बाद किम जोंग उन के जुल्म और सितम की कहानी तो बयां की है, लेकिन दिखाने की हिम्मत रोट नाम की एक महिला के अलावा कोई और नहीं कर पाया है। रोट के मुताबिक किम जोंग के टॉर्चर रूम में इतना जुल्म होता है कि लोग भागने की कोशिश करते हैं और फिर गार्ड बिना सोचे समझे उन्हें गोली मार देते हैं। बाकी कैदियों को मारे गए कैदियों की लाशें दिखाकर धमकी दी जाती है कि उनका भी यही हाल होगा। खाने के नाम पर कैदियों को दिन में सिर्फ एक बार एक कटोरा चावल मिलता है, उसमें भी इतना पानी मिला दिया जाता है कि वो चावल से दलिया बन जाता है और उसमें से सड़न की बदबू आती है। भुक्त भोगी बताते हैं कि किम जोंग का टॉर्चर रूम इस धरती पर उस जहन्नुम की तरह है जहां इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। दिन में 18 घंटे कैदियों से मशीनों की तरह काम कराया जाता है और काम से इनकार करने का मतलब है अपनी दर्दनाक मौत को दावत देना। खाने के नाम पर भी जो मिलता है कैदी उसे खाकर कुछ दिनों में ही कमजोरी से मर जाते हैं और जो नहीं खाते वो भूख से मर जाते हैं। कैदियों को टॉर्चर करने के लिए जिन क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है वो शायद ही पूरी दुनिया में कहीं और किया जाता हो। किसी भी नियम को तोड़ने पर बिना किसी सुनवाई के एक ही सजा मिलती है और वो है मौत। किम जोंग के मौत के शिविर में बतौर गार्ड तैनात रही लिम के मुताबिक किम जोंग के टॉर्चर रूम में कैदियों के हाथों को पीछे बांधने के बाद उनके बाल पकड़कर चेहरे को दीवारों और टेबल पर मारा जाता है। टॉर्चर की शुरुआत सूरज निकलने के साथ होती है और सूरज डूबने के बाद तक ये जारी रहती है। पुरुष सिक्योरिटी गार्ड महिला कैदियों का रेप करते हैं और जो विरोध करती हैं उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। गर्भवती होने पर महिला कैदियों को एबॉर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो गर्भवती महिलाओं के पेट पर लात मारते हैं। इसके बावजूद भी अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। सुनकर भी डर लगता है, क्या कोई इतना भी बेरहम हो सकता है? लेकिन जो लोग किम जोंग को नजदीक से जानते हैं उनका तो यही कहना है कि यह तानाशाह कुछ भी कर सकता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की जिंदगी सनक भरे फैसलों और घातक फरमानों से भरी पड़ी है। किम को दक्षिण कोरिया से नफरत है और उसकी नफरत के कई किस्से भी हैं। किम की नफरत की शिकार ये नन्ही जिमनास्ट भी हुई थी। रियो ओलंपिक में उसने दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी के साथ सेल्फी ली थी। किम जोंग ने जब सेल्फी वाली फोटो देखी तो उसने अपने देश की खिलाड़ी के लिए सजा तय कर दी। हालांकि कहा जाता है कि बाद में उसने लड़की को माफ कर दिया था।
जोंग को गुस्सा इस बात का भी था कि उत्तर कोरिया के खिलाड़ियों ने दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों के मुकाबले कम मेडल जीते। क्या आप मानेंगे कि किसी देश में कोई सरकारी कर्मचारी 26 साल में रिटायर हो सकता है? उत्तर कोरिया में ऐसा होता है। किम जोंग के आदेश के मुताबिक सिर्फ खूबसूरत लड़की ही बनती है ट्रैफिक कांस्टेबल। 26 साल होते ही वो रिटायर हो जाती है। जब तक नौकरी है तब तक शादी नहीं कर सकती लेडी कांस्टेबल। किम जोंग को इस बात की बहुत फिक्र रहती है कि दुनिया में उत्तर कोरिया की रेपुटेशन खराब ना हो और इसीलिए उत्तर कोरिया में किसी गरीब की फोटो खींचने पर रोक है। किम जोंग को लगता है कि अगर कोई गरीब की फोटो खींचता है तो उसका मकसद दुनिया को दिखाकर उत्तर कोरिया की रेपुटेशन खराब करना ही होगा। किम जोंग को मोबाइल फोन से नफरत है। उत्तर कोरिया में मोबाइल ना देश के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ना विदेशी। उत्तर कोरिया में जीन्स पहनने पर भी पाबंदी है। उत्तर कोरिया में पॉर्न मूवी देखने पर भी बैन है। नियम तोड़ा तो सीधे मिलेगी सजाए मौत। कहा जाता है कि स्कूल के दिनों में किम जोंग खुद पॉर्न मैगजीन पढ़ते हुए पकड़ा गया था। उत्तर कोरिया में घरों का रंग एक ही होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से घर पेंट नहीं करा सकता है। शासक किम जोंग ने ग्रे कलर चुना हुआ है। पूरा देश ग्रे कलर में ही दिखता है। उत्तर कोरिया में जन्मदिन मनाने पर रोक नहीं है, लेकिन जन्मदिन 15 अप्रैल या 8 जुलाई को है तो जन्मदिन मना नहीं सकते। उत्तर कोरिया का शासक दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। वो किसी से डरता नहीं है, लेकिन अपने देश में सबको डरा कर रखता है। क्रूरता और सनक के सैकड़ों किस्से हैं। सजाए मौत देना तो उसके लिए बस हंसी मजाक जैसा है। 2011 में उत्तर कोरिया का शासक बनने के बाद से अब तक किम जोंग सैकड़ों अफसरों और नेताओं को सजाए मौत दे चुका है। जेल में 2 लाख लोग बंद हैं। उत्तर कोरिया में कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा अगली 2 पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है। – 2011 में किम जोंग के पिता की मौत हुई थी। उस समय किम जोंग ने आदेश निकाला था कि जब जनाजा निकलेगा तब सबको रोना पड़ेगा। हालांकि खुद वो रोया नहीं था। कहा जाता है कि किम जोंग ने उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जिन्होंने 2011 में उसके पिता किम जोंग इल का जनाजा उठाया था। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की जिंदगी इतने रहस्यों से घिरी है कि आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है और अब उसकी मौत की अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल है कि अगर किम जोंग की वाकई मौत हो गई है तो फिर कौन संभालेगा उसकी गद्दी? उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की मौत की कहानी रहस्य के पर्दों में लिपटी हुई है। इस कहानी का सच क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के पास भी किम की सेहत को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इसका खुलासा पिछले दिनों खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, जब एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया ने उनसे किम जोंग के बारे में सवाल किया तो ट्रंप के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। Just a quick question about that. So you haven't made any contact, though, just to make sure. With who? The North Koreans. I don't want to say. I won't say that. Okay, We have so- a good relationship with North Korea, as good as you can have. I mean, we have a good relationship with North Korea. I have a good relationship with Kim Jong-un, and I hope he's okay. And somebody would say, "Oh, that's terrible." No, it's not terrible. I hope he's okay. देखा आपने, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी तानाशाह किम जोंग की बीमारी से जुड़े सवालों का कोई पुख्ता जवाब नहीं है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किम जोंग के लापता होने के बाद उत्तर कोरिया के राजमहलों से खबरें बाहर निकलकर आना कितना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि सन की किम जोंग की रहस्यमय बीमारी और उसकी गंभीर हालत
अब पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर सवाल बन गई है। साथ ही एक और सवाल दुनिया को परेशान कर रहा है, और वो ये है कि अगर गंभीर बीमारी की वजह से किम जोंग की मौत हो गई है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? कहा जा रहा है कि तानाशाह किम जोंग की जिंदगी मौत के पंजे में फंस चुकी है। कुछ लोगों का दावा है कि किम कोरोना वायरस का शिकार हो गया, तो कुछ लोग उसकी सर्जरी के दावे कर रहे हैं। इन तमाम दावों के बीच किम जोंग के उत्तराधिकारी का नाम भी सामने आ रहा है। वो उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि किम जोंग की छोटी बहन है। ये है किम यो जोंग, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी छोटी बहन किम यो जोंग। कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर रहस्यमयी बीमारी की वजह से तानाशाह किम जोंग की मौत हो गई तो उसकी छोटी बहन किम यो जोंग ही अपने बड़े भाई की कुर्सी पर काबिज हो सकती हैं। पूरा उत्तर कोरिया इस बात को जानता है कि किम यो जोंग भी अपने भाई की तरह ही ताकतवर है और अपने भाई की तरह ही उसकी शख्सियत भी रहस्यमय है। उत्तर कोरिया की सबसे रहस्यमयी महिला किम यो जोंग की उम्र का ठीक पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो करीब 30 साल की हैं। किम यो जोंग भी अपने भाई की तरह स्विट्जरलैंड के स्कूल में ही पढ़ी हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि किम यो जोंग की तस्वीर पहली बार साल 2011 में दुनिया के सामने आई थी, जब उनके पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था। किम यो जोंग पिछले कई सालों से अपने भाई का दाहिना हाथ बनकर काम कर रही हैं। वो उत्तर कोरिया सरकार के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट को संभालती हैं। वो हमेशा अपने भाई के साथ साए की तरह मौजूद रहती हैं। वो अपने तानाशाह भाई की सबसे भरोसेमंद सिपहसालार बन चुकी हैं। किम यो जोंग की ताकत और उनकी अलग अलग भूमिकाओं का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने भाई के कहने पर वो 1-2 बार दक्षिण कोरिया भी पहुंची थी। मौका था विंटर ओलंपिक्स का। तानाशाह की बहन किम यो जोंग अपने परिवार की पहली ऐसी सदस्य बनी जिन्होंने दक्षिण कोरिया की जमीन पर कदम रखा था। इतना ही नहीं, दुनिया ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात की ये तस्वीरें देखी थी तो उसके पीछे तानाशाह की बहन का ही दिमाग माना जाता है। यहाँ तक कि तानाशाह ने उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर भी जितने फैसले लिए उन सभी फैसलों में उसकी बहन ने अहम भूमिका निभाई थी। बताया जा रहा है कि इससे पहले साल 2014 में भी उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन 1 महीने के लिए गायब हो गया था और जब वापस आया तो उसके हाथ में लाठी थी। साउथ कोरिया के खुफिया रिपोर्ट में बताया गया था कि वो किसी सीक्रेट ठिकाने पर अपना इलाज कराने गया था। तब भी भाई की गैर मौजूदगी में छोटी बहन ने ही उत्तर कोरिया का सारा कामकाज संभाला था। आज की तारीख में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग, उसके बाद नंबर 2 पर उसकी बहन का नाम ही आता है। हाल ही में किम यो जोंग को उत्तर कोरिया की फैसले लेने वाली समिति पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया गया है। ये फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि कुछ वक्त पहले तानाशाह ने बहन के काम से नाखुश होकर उसे पोलित ब्यूरो से हटा दिया था। ऐसे में अगर किम जोंग की मौत के बाद उसकी बहन उत्तर कोरिया की सत्ता संभालती है तो ये दुनिया के लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया ऐसा देश है जिसकी बागडोर अभी तक किसी महिला ने नहीं संभाली है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी मौत से जुड़ी खबरों का पूरा सच सामने आना अभी बाकी है। कोरोना से किम की मौत के रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। है अंधेरा विकराल घना उम्मीद मगर तुम ना खोना। राह में आए काटे लाख पर एक भी आंसू ना रोना। हार गई दुनिया ये पर तुमको है जीतना।
भागेगा कोरोना, हाँ जी भागेगा कोरोना। 3 मई तक, हाँ जी 3 मई तक, 3 मई तक लॉकडाउन है रहना। हाँ लॉकडाउन है रहना, हाँ 3 मई तक, हाँ जी 3 मई तक। हौसलों के पंखों से इस रात को है काटना, संकल्प की बाती से है नया दीपक जलाना। हार गई दुनिया ये पर तुमको है जीतना। भागेगा कोरोना, हाँ जी भागेगा कोरोना। 3 मई तक, हाँ जी 3 मई तक, 3 मई तक लॉकडाउन है रहना। हाँ लॉकडाउन है रहना, हाँ 3 मई तक, हाँ जी 3 मई तक। सोशल डिस्टेंसिंग है जरूरी, पर भेद इंसानियत से न करना। घर पर रहकर बुजुर्गों का ख्याल रखना, और गरीबों को भी भूखा न रहने देना। हार गई दुनिया ये पर तुमको है जीतना। भागेगा कोरोना, हाँ जी भागेगा कोरोना। 3 मई तक, हाँ जी 3 मई तक, 3 मई तक लॉकडाउन है रहना। हाँ लॉकडाउन है रहना, हाँ 3 मई तक, हाँ जी 3 मई तक। मुश्किल डगर के पलों में मिल बांट के रोटी खाना। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना, और सबकी जान बचाना। हार गई दुनिया ये पर तुमको है जीतना। भागेगा कोरोना, हाँ जी भागेगा कोरोना। 3 मई तक, हाँ जी 3 मई तक, 3 मई तक लॉकडाउन है रहना। हाँ लॉकडाउन है रहना, हाँ 3 मई तक, हाँ जी 3 मई तक। सनसनी